ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु 9 अक्टूबर 2024 को उल्टी चाल चलेंगे, मतलब कि वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरु की उल्टी चाल का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके जीवन में कौन सी 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपकी राशि से द्वितीय स्थान में हो रहा है और यहीं पर द्वितीय स्थान जो कि धन, वाणी, कुटुंब का भाव होता है, इसी स्थान पर बृहस्पति वक्री होंगे। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यह देवगुरु बृहस्पति का वक्रत्व काल आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वही कुछ चीज़ों पर आपको सतर्कता बरतनी होगी। विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए भाग्य स्थान और 12वें स्थान के स्वामी होकर द्वितीय स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि यह जो समय रहेगा यह पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं आप जो भी बात रखेंगे परिवारजनों के साथ में तो थोड़ा सतर्कता पूर्वक रखिएगा। वैसे भी आपके राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं, तो जो मेष राशि वाले होते हैं थोड़ा सा एग्रेसिव अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान में वक्री हैं तो अपनी बातों को आप शालीनता के साथ में रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो यह जो वक्रत्व काल है स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव आपको अवश्य दिखाने वाला होगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। अगर आप 30 या 35 प्लस हैं तो आपको तनाव, टेंशन अथवा ज्वाइंट पेन परेशान कर सकता है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या, बड़ी बीमारी नहीं होगी। उसका रीजन है कि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय स्थान में वक्री होकर पंचम दृष्टि से आपके 6 स्थान को देख रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। हालांकि अपने खान पान को आप नियंत्रित रखकर चलते हैं तो बेहतरीन परिस्थिति आपके लिए रहेगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय स्थान में वक्री हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए धन के लिहाज से यह जो वक्रत्व काल है यह अच्छा रहेगा। धन लाभ आपके लिए होता नजर आएगा। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, अथवा आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन के काम से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, फिनांस सेक्टर के अंदर है, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ग्रोथ अवश्य देने वाला होगा। देवगुरु बृहस्पति जब छठे स्थान को देख रहे हैं तो जो आपके शत्रु हैं, देखिए शत्रु तो यहां पर बनेंगे मेष राशि वालों, लेकिन शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। शत्रुओं से कहीं ना कहीं से आप बचते चले जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख और इसके साथ ही भाग्य का कारक कहा जाता है। जब व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसता है तो जो निकालने का काम होता है वह देवगुरु बृहस्पति का होता है। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी परिस्थिति बन रही है। वही आपके जीवन में यदि कर्ज को लेकर समस्या चल रही थी, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, कर्ज की समस्या दूर होगी और धीरे धीरे करके आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे कि जो आपके जीवन में समस्याएं हैं ना वो डाइल्यूट होती चली जाएंगी। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। वही कार्य क्षेत्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में है तो बढ़िया है। नौकरी में आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती नजर आएगी। लेकिन इस पूरे वक्री काल के अवधि के दौरान आपका जो करियर है, आपकी जो नौकरी है वह अच्छी है, लेकिन आपको हर चीज पर पेशेंस बनाए रखना होगा। अगर आप धैर्य के साथ में आगे बढ़ते हैं ना तो आपके हर एक कार्य बनेंगे। जल्दबाजी करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जो आपका कार्यस्थल पर जो आपके कलीग्स हैं वो आपके, हम ये कह सकते हैं, आपसे थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव रखेंगे, तो थोड़ा उनको आप इग्नोर करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह जो वक्री काल है यह आपकी आयु में वृद्धि कराने वाला होगा। जो भी परेशानियां चल रही थी तो परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यह जो वक्री काल है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम करते हैं, रिसर्च, अकाउंटेंसी, सीए हैं आप, तो यह समय बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही जो लोग ऐसे किसी
नौकरी में है या कार्य क्षेत्र में है जो कि सीक्रेट्स चीजें हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र साधना के प्रति आप में रुझान होगा, यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। वही रिसर्च के फील्ड में और साथ ही हायर एजुकेशन के लिहाज से भी यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपका मन भटक सकता है, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं जागृत होगा। तो इसका ध्यान रखें कि जो स्टूडेंट विद्यार्थी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए मेहनत का होगा, तभी जाके आगे चल के आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के मामले में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, ठीक है, टीचिंग लाइन हो गई, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पिछले समय में अगर इस फील्ड से जुड़ा हुआ कोई आपने इंटरव्यू वगैरह दिया था, तो अचानक से आपको लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें स्थान को देख रहे हैं, हालांकि नीच की दृष्टि वहां पर डाल रहे हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। यहां पर जब ये नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, तो मेष राशि वालों आपको अचानक से कोई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आपका पद जो है, पद और साथ ही धन भी बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, लाभ आपका बढ़ेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा। लेकिन यह समय आपके लिए निवेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप हो सकता है कि कोई व्यक्ति आए, आपसे कहे कि आप यहां पर पैसा लगाओ, इन सभी चीजों से बचिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए निगेटिविटी अवश्य हावी हो रही है। तो ध्यान रखें कि अपने पैसे को आप संचित करने का प्रयास करें। साथ ही नए कार्य व्यवसाय की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें, जिस कार्य व्यवसाय के साथ में है उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो आगे चल के आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कहा जाए तो सामान्य से हम बेहतर कर सकते हैं, जीवन साथी का सहयोग समर्थन अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव कहा सुनी होती रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी स्थितियां बन रही हैं। वही संतान की स्थितियों को लेकर कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है, संतान को लेकर परेशानी हो सकती है, संतान की पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको यहां पर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो यहां पर जो आपके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहनों से अच्छा लाभ मिल रहा है, बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। यदि विदेशी भूमि से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में है, जैसे कि आप लोगों का पैसा कहीं इन्वेस्ट कराते हैं, तो यह समय आपके लिए उत्थान वाला रहेगा। ओवरऑल स्थितियों की अगर हम बात करें तो यह समय धर्म अध्यात्म से जुड़ने का रहेगा। परेशानियां रहेंगी, लेकिन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, आपके आयु में वृद्धि होगी, आकस्मिक मदद आपको मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ होगा, तो ये चीजें बेहतर है। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव आपका इफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट से अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं रहने वाली है। और इस समय अवधि के दौरान जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक या जातिका यंग एज में है, ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों में इन्वॉल्व ना हो, अन्यथा यहां पर परेशानी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी घटनाएं अच्छी होने जा रही हैं। पहली बात तो यह है कि रिसर्च के फील्ड में आपको लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग या आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं तो लाभकारी समय रहेगा। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, और इसके साथ ही रोग ऋण और शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या करना है? देखिए, गुरुजनों का आप सम्मान कीजिए। अगर आपके आसपास या आपके सामने किसी भी गुरु से आपका इंटरेक्ट होता है तो ध्यान रखिएगा कि उनका अपमान उपहास उड़ाने से आप बचें, अन्यथा द्वितीय स्थान में बैठे गुरु आपको धन से कंगाल बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी